भारत से इतना ज्यादा लगाव है, इतना ज्यादा प्रेम है कि जोहेब साहब मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि साहब ये केजीबी का आदमी नहीं है, ये केजीबी का एजेंट नहीं है, ये तो भारत की जो खुफिया एजेंसी है उनका एजेंट है। अब क्या कहा जाए। देखिए मनोज जी, मेरे दोस्त पाकिस्तानी पत्रकार साहब जो हैं, वो कुछ भी कहें लेकिन वो एक बात तो स्वीकार करेंगे कि भारत को पाकिस्तान के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना, आईएसआई वो सब कुछ करने में समर्थ है। सिपह साहबा वो तैयार करते हैं, लश्कर जहांगीर वो तैयार करते हैं, लश्कर तोयबा वो हम्म। तैयार करते हैं, हिजबुल मुजाहिदीन वो तैयार करते हैं। तो दुनिया भर के आतंकी संगठन जो पाकिस्तान की कराची, जो मोइनुद्दीन इंटरनेशनल है, वहां पर शिक्षा प्राप्त करते हैं। भारत को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है, हमारे पाकिस्तानी पत्रकार साहब को समझना पड़ेगा कि अभी 2 दिन पहले जो 16 इंजीनियर्स का इनका जो अपहरण हुआ है खैबर पख्तूनख्वा से, उन इंजीनियर्स को एक तरफ तो तहरीक तालिबान दावा कर रहा है कि हमने उनको बंदी बनाया है, लेकिन पाकिस्तान के मानवाधिकार कार्यकर्ता ने स्पष्ट कहा है कि पाकिस्तान की जो सेना है वो यूरेनियम को ईरान को बेचती है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना पर तो किसी का नियंत्रण है ही नहीं। तो हम्म। चोरी छुपे यूरेनियम बेचती है और उन्होंने इंजीनियर्स को फंसा दिया है। तो दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो कट्टरपंथियों, सेना के जो लोग हैं उनके बीच, आईएसआई के जो बेलगाम लोग हैं, जो दुनिया भर में तालिबान को जाके प्रशिक्षण देने वाले लोग हैं, और तहरीक तालिबान जैसा आतंकी संगठन, जो संगठन पाकिस्तानी सेना पर हमले करता है, उसको सबसे ज्यादा समर्थन वहां पाकिस्तानी के सेना इमरान तो खान का छोड़िए, है। पाकिस्तान नहीं की नहीं जो नहीं। आर्मी स्कूल है, जी जी। आर्मी बच्चों का स्कूल है, वहां पर हमले जी कर देता है। और जी इतनी मनोज बड़ी जी, नहीं घटना मैं जिसमें मनोज जी 100 वही से ज्यादा बात कह लोग रहा मारे हूं जाते हैं। कि और बाद में पाकिस्तान ये कहता है कि अब साहब हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। एक समय था जब हमने उसे सपोर्ट किया। जी जी बिल्कुल मनोज जी, देखिए पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के राजनीतिक दल ही तो समर्थन करते, वही तो कट्टरपंथियों की फौज तैयार कर जी। रहे हैं। तो रॉ को कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, भारत को जाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के रॉ 5 को कुछ प्रांतों भी में से करने की जरूरत नहीं, सारा सामान पाकिस्तान की सेना ने खुद ही बिल्कुल। तैयार कर लिया है और खुद ही जी उस बम के ऊपर बैठी हुई है। मैं राणा अली जोहेब साहब के पास जाऊंगा, लेकिन अली जोहेब साहब, एक बार जो रिपोर्ट है ना, मुझे लगता है इस रिपोर्ट को गौर से सुनिए और देखिए, उसके बाद फिर मैं आपके पास आता हूं और सवाल पूछता हूं। रिपोर्ट। पाकिस्तान के दोस्त दुश्मन बन चुके हैं, अपने पराये हो चुके हैं, साथ छोड़ चुके हैं। पाकिस्तान हर घंटे, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने ऐसे चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है जहां से निकलना अब उसके लिए असंभव है, नामुमकिन है। मतलब उसकी बर्बादी पक्की है, तय है। टीटीपी लगातार पाकिस्तान को चोट दे रहा है, तालिबान अलग नासूर बन रहा है, बची खुची कसर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पूरी कर रही है। टीटीपी और तालिबान के हमलों के बीच बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के खिलाफ अलग मोर्चा खोल रखा है और अब इसे लेकर चौंकाने वाला दावा सामने आया है। अगर इस दावे में दम है तो पाकिस्तान का विनाश टाला नहीं जा सकता, क्योंकि इस विनाश की पटकथा रूस ने लिखी है। 2 दिन पहले ही पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हथियारबंद विद्रोहियों ने 3 हमले किए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले हमले में विद्रोहियों ने बलूचिस्तान के वित्त मंत्री शोएब नौशेरवानी के कारान स्थित घर पर हैंड ग्रेनेड दागे। दूसरी घटना में कलात के डिप्टी कमिश्नर के घर पर ग्रेनेड फेंके गए। हमले में एक पुलिस गार्ड गंभीर रूप से जख्मी हो गया। तीसरा हमला मस्तुंग की पुलिस चौकी पर किया गया। विद्रोहियों ने यहां से हथियार, वायरलेस सेट और मोटरसाइकिल लूट ली। साथ ही पास में ही स्थित एक सीमेंट फैक्ट्री को भी आग के हवाले कर दिया। विद्रोहियों ने खुजदार में एक बैंक और पुलिस थाने में लूटपाट भी की। इन सभी हमलों के पीछे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के विद्रोहियों का हाथ बताया जा रहा है।
पिछले हफ्ते ही बीएलए ने बलूचिस्तान के तुर्बत के पास पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला किया था। इस हमले में 47 सैनिकों की मौत हो गई थी, जबकि 30 से ज्यादा घायल हुए थे। इन हमलों के बाद सवाल उठने लगे, आखिर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कैसे इतने ट्रेंड तरीके से इन हमलों को अंजाम दे रही है, जिसका सामना पाकिस्तानी सेना तक नहीं कर पा रही है। और अब इसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दावा किया जा रहा है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के कुछ लड़ाकों को ट्रेनिंग रूस की पूर्व खुफिया एजेंसी केजीबी ने मॉस्को में दी। बाद में इन लोगों ने अपने साथियों को ट्रेंड किया, जो अब पाकिस्तान पर कहर बनकर टूट रहे हैं। अगर इन दावों में दम है तो ये शहबाज सरकार के लिए चिंता की बात है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में बीएलए के लड़ाके लगातार पाकिस्तान आर्मी और रेंजर्स के ऊपर सक्सेसफुल हमले कर रहे हैं। ऐसे में कुछ इंटेलिजेंस सूत्र यह बता रहे हैं कि शायद बीएलए के इन लड़ाकों को केजीबी, जो कि रूस की पहले की इंटेलिजेंस एजेंसी थी, उसके नए अवतार यानी एफएसबी के एजेंट्स ने ट्रेनिंग दी है। गौरतलब बात है कि एफएसबी का गठन 1991 में सोवियत रूस के टूटने के बाद हुआ था। एफएसबी का मेन उद्देश्य है दूसरे देशों में, खासतौर से पश्चिम एशिया में रूस के दबदबा को बनाए रखना। ऐसे में रूस के एजेंट्स बीएलए के लड़ाकों को हथियार देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद उन्हें प्रेरित करते हैं कि वो बलूचिस्तान में जाकर अपने दूसरे जो आतंकवादी भाई हैं उनको ट्रेनिंग दें। पाकिस्तान की पेशानी पर बल टीटीपी, तालिबान, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और रूस को लेकर सामने आए नए दावे के कारण नहीं आ रखा है। भारत के एक्शन से भी पाकिस्तान टेंशन में है। शहबाज सरकार भारत पाकिस्तान की दोस्ती से घबरा गई है। दुबई में तालिबान शासित अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री के साथ भारतीय विदेश सचिव की बैठक ने पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व की नींद उड़ा दी है, जिसके बाद कई पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स सरकार को सुझाव दे रहे हैं इस्लामाबाद को काबुल के प्रति अपने आक्रामक रुख पर फिर से विचार करना चाहिए। और अब खबर है इसे लेकर पाकिस्तान में बैठकों का दौर जारी है। तो क्या मान लेना चाहिए, पाकिस्तान भारत के जाल में फंस गया है? तालिबान सरकार ने यह वादा किया है कि अब से वहां पर हिंदुओं पर और सिखों पर कोई जुल्म अत्याचार नहीं होंगे। हिंदुओं के मंदिरों को और गुरुद्वारों को दोबारा तालिबान सरकार अपने खर्चे पर रिपेयर कराएगी। और तो और भारत से जो हिंदू और सिख जो कि पलायन करके आए थे काबुल से भारत में, अगर वो भारत से वापस जाना चाहे तो उनको सब तरह की सिक्योरिटी दी जाएगी। एक और समझौते के तहत अब तालिबान सरकार ने ये निर्णय किया है कि 15 से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो कि भारत सरकार वहाँ चला रही थी, उनको कंप्लीट करने के लिए वह भारत सरकार के साथ सहयोग करेगी। इन सब डेवलपमेंट से पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो डर गई है, खलबली मच गई है। उनको समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के बैकयार्ड में अफगानिस्तान में कैसे हिंदुस्तान की पैठ, पहुंच और इन्फ्लुएंस दिन दोगुने रात चौगुने बढ़ रही है। कुल मिलाकर पाकिस्तान न घर का रहा न घाट का। ऐसे में उसका एक गलत कदम उसके विनाश की वजह बन सकता है। देखना यह है अब पाकिस्तान क्या करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। केजीबी की एक संस्था एफएसबी, जिसका जिक्र डिफेंस एक्सपर्ट कर रहे थे जोहिब साहब, वो बता भी रहे थे कि कैसे केजीबी ने एक संस्था बनाई और वो संस्था का काम था दूसरे देशों में जाके तमाम लड़ाके तैयार करना, और यही बलूचिस्तान में हुआ। आप माने नहीं माने, लेकिन ये सच है और तमाम सारी चीजें इसकर निकल कर आ रही। लेकिन